हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है तुर्कों का आक्रमण। पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 है। ये बीपीएससी, जेपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बेहिंद यानी पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद और आनंद पाल। 1001 ईस्वी में मोहम्मद ने जयपाल को हरा दिया। जयपाल के बाद उसके पुत्र आनंद पाल ने पेशावर के निकट बेहिंद में 1008 से 1009 ईस्वी के बीच मोहम्मद के साथ निर्णायक युद्ध लड़ा। इस बीच में पंजाब के खोखर जनजाति से भी आनंद पाल का साथ दिया तथा लेकिन फिर भी मोहम्मद की जीत हुई। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद और आनंद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुत सिनकन यानी मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। और मोहम्मद का भारत पर हमले का उद्देश्य जो था सिर्फ धन लूटना और इस्लाम का यश बढ़ाना था। उसने कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण करके खुद को मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दूसरा कथन है वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो इनमें से जो कथन असत्य हैं, गलत हैं, उसे तो असत्य कथन जो है वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। ये मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य सिर्फ धन लूटपाट करना था। मोहम्मद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था और उसके बाद 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सिर्फ धन लूटा। उस समय गुजरात का जो शासक थे वो भीम द्वितीय थे। मोहम्मद का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उत्तर भारत के धन से पूर्ण मंदिरों और नगरों को लूटना था ताकि लूटे हुए धन से वह मध्य एशिया में शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष जारी रख सके। वह भारत पर शासन नहीं करना चाहता था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजमुद्दीन मोहम्मद बिन साम के भारत आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसने भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी नहीं समझा। तो मुजमुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, उसने 1178 ईस्वी में राजपूताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन माउंट आबू के निकट एक लड़ाई में गुजरात के शासक से पराजित हुआ। इससे उसकी समझ में आ गया कि भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार बनाना या करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवारा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जयचंद और मोहम्मद बिन साम। चंदवारा का युद्ध जो है जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच लड़ा गया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद बिन साम ने तराइन की युद्ध लड़ाई लड़ी और वापसी गजनी लौट गया था तथा उसने उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जो जीता हुआ राज्य था उसे सौंप दिया। परंतु 1194 ईस्वी में मोहम्मद बिन साम फिर भारत वापस आया और यमुना नदी पार करके कन्नौज के निकट चंदवारा नामक जगह पर जयचंद से युद्ध किया। इसमें जयचंद की हार हो गई और चंदवारा के युद्ध जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हांसी, सरस्वती और समाना के किले पर कब्जा कर लिया। ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया। दोनों कथन सही है। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने सरस्वती के निकट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और हांसी और सरस्वती और समाना के किलों पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक मोहम्मद गौरी ने अजमेर में शासन करने का इजाज़त दे दिया और वह शासन करने लगा, क्योंकि इसकी जो जानकारी है लड़ाई के बाद सिक्कों से प्राप्त होता है।
सिक्के के एक तरफ जो है पृथ्वीराज चौहान और उसके जो शासन की अवधि है उसकी तिथि उल्लेखित है, और जो दूसरी तरफ है उसमें मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। तो दोनों का कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के अंत में मध्य एशिया का वह कौन सा शासन था जिसने भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जो बाद तक कायम रही? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के शासक जो मोहम्मद गौरी ने भारत में सर्वप्रथम मुल्तान व गुजरात पर आक्रमण किया। इसके बाद 1206 ईस्वी में उसका अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध था। इस बीच उसने भारत के कई इलाकों पर आक्रमण करके वहां के शासकों को पराजित करके तुर्क शासक स्थापित किया और भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था को भी स्थापित किया जो बाद तक वो कायम रहा। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो इसमें दो कथन है। फर्स्ट कथन, मुइज़ुद्दीन ने तराइन के युद्ध में तथा उत्तर भारत में तुर्की शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कथन सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तथा पहला शासक माना जाता है। वह मुइज़ुद्दीन का एक पसंदीदा दास था। मुइज़ुद्दीन ने तराइन के युद्ध में तथा उसके बाद तुर्क विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थानीय रईसों और अमीरों के समर्थन से वह जो 1206 में लाहौर के सिंहासन पर बैठा। ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य के विस्तार का शायद ही समय मिला, क्योंकि 1210 में चौगान यानी मध्यकालीन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मौत हो गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 है, वे फारसी वंश के थे, जो कि कथन गलत है। दूसरा कथन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गजनी द्वारा की गई, ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है। तो 9वीं शताब्दी में ईरान के हमानी तुर्की जनजातियों के साथ जो लगातार संघर्ष करते रहे, इसी अवधि में गाजी नामक एक नए प्रकार का जो तुर्की सैनिक का जन्म हुआ। गाजी जितना एक सैन्य युद्ध था उतना ही वह एक धर्म प्रचारक भी था। उसने नियमित सेनाओं के सहायक के रूप में काम कर लिया और लूटपाट मतलब धन लूटपाट के माध्यम से वो अपना काम कर रहा था। समय के साथ कई तुर्क मुस्लिम बन गए, लेकिन गैर मुस्लिम तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। सामानी शासकों में एक तुर्क गुलाम यानी अल्पगीन भी था, जिसके बाद में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गजनवी इसी अल्पगीन का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, तराइन का प्रथम युद्ध मुइज़ुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, मोहम्मद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया, जो कि गलत है। तो मोहम्मद ने 1998 ईस्वी में गजनी पर सिंहासन पर बैठा। बाद में उसे एक लुटेरे और मंदिरों की नष्ट करने वाले के रूप में ही याद किया जाता था। कहा जाता है कि उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। उसके आरंभिक हमले पेशावर और पंजाब के हिंदू काशी शासकों के विरुद्ध हुआ था। उसने मुल्तान के मुस्लिम शासकों के खिलाफ भी युद्ध किया। मोहम्मद द्वारा किसी भी लूटे गए क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि उसने पंजाब और मुल्तान पर जो है कब्जा किया। और तराइन की जो पहली लड़ाई जो 1191 में मोहम्मद बिन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, तो भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद का कब्जा हुआ, इस लड़ाई का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों के द्वारा भारतीय राज्यों की पराजय के कारणों से क्या शामिल नहीं थे? तो दो कथन है, भारतीयों के मुकाबले तुर्कों के
शस्त्रावश अधिक श्रेष्ठ थे। दूसरा कथन है तुर्कों की सामाजिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रों की श्रेष्ठता थी। तो करेक्ट ऑप्शन है कथन एक, केवल एक। तो भारतीयों के मुकाबले तुर्कों के पास कोई श्रेष्ठ शस्त्र नहीं थे। लोहे की रकाबों का प्रयोग भारत में 8वीं सदी से ही होने लगा था। भारतीयों की सामाजिक तथा संगठनात्मक व्यवस्था में कमी आने लगी थी। सामंतवाद के प्रसार के कारण भारतीय राजाओं का प्रशासनिक और सैनिक संगठन कमजोर पड़ गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।